एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसे हर जगह फालतू की बोलने की आदत लग चुकी थी, जो कि यह बहुत ही गंदी आदत है। वह जब देखो जिसे देखो वह गांव में किसी न किसी को सलाह दिया करता था और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। उसी वजह से गांव में सभी लोग और उस युवक के घर वाले भी उससे काफ़ी परेशान रहते थे और इसी चीज़ को देखते हुए उस युवक से कोई बात नहीं करता था। फिर उस युवक जब वह इस चीज़ को देखता है तो वह काफ़ी मायूस हो जाता है। तो इसे देखते हुए वह युवक भी एक दिन पेड़ के नीचे खूब मायूस बैठा हुआ था और वह काफ़ी चिंतित भी था। तभी उस गांव में गौतम बुद्ध आए हुए थे। किसी एक युवक ने उस चिंतित युवक से पूछा कि तुम चिंतित क्यों हो भाई, इतनी परेशान दिख रहे हो और अच्छे खासे घर के भी नज़र आ रहे हो। तभी इस पर उस युवक कहता है कि मेरे ज़्यादा बोलने की वजह से कोई भी मुझसे बात नहीं करता, इसीलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। तभी उस दूसरे युवक ने कहा कि कोई बात नहीं, इस गांव में बुद्ध आए हुए हैं, तुम जाकर उन्हें अपनी समस्या बताओ, वह अवश्य तुम्हें समाधान देंगे। यह सुनकर वह युवक दौड़ते ही उस बुद्ध के मठ पहुँच जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और बुद्ध वह अपनी सारी परेशानियों के बारे में वह समझाता है। और बुद्ध ने फिर बड़े ही आराम से एकाग्र होकर उस युवक की बात को सुनी। फिर बुद्ध ने कहा, आज तक तुम जहाँ देखो वहाँ अपना मुंह खोलते आए हो और बेवजह किसी को भी सलाह दिया करते हो और इसका ज्ञान भी नहीं था तुम्हें कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। बस इसी वजह से सारे लोग तुमसे तुरंत नाराज़ हो जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ 8 स्थान बताऊंगा कि वहाँ तुम्हें बोलना है और कहाँ तुम्हें चुप रहना है। तो पहला स्थान है जहाँ अगर तुम्हारे मन की बात हो वहाँ तुम्हें अपने अंदर की बात किसी से ना करना, क्योंकि अगर तुम 4 लोगों के बीच में वार्तालाप में घुसोगे और अपने अंदर और अपने परेशानियों के बारे में बात करोगे, फिर तुम्हें नहीं पता कि वहाँ 4 लोग तुम्हारे बातों में दिलचस्पी लेंगे भी या नहीं। और ज़रा सोचो, जब उन्हें तुम्हारी हरकतों के बारे में उन्हें मालूम होगा तब वे यही कहेंगे कि इसका तो हमेशा का है, जब देखो खाली बस अपनी ही परेशानियों के बारे में सुनाने लगता है। तुम मेरी एक बात याद रखो, इस धरती पर कोई नहीं किसी और का दुख सुनना चाहेगा, क्योंकि सब अपने में ही परेशान हैं और जाकर अपनी परेशानियों के बारे में बताओगे तो वे भी तुमसे दूर हो जाएंगे। दूसरा स्थान है जैसे किसी जगह पर घटना घटी हो, उस जगह पर तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, वरना लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। क्योंकि जहाँ पर घटना घटी है उस व्यक्ति के साथ ना जाने क्या हुआ रहेगा। क्योंकि अगर तुमने ऐसे उसे कोई भी औषधि बता दी जिसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और उस औषधि से विभिन्न प्रकार के तकलीफ़ें अगर उस घटना घटित व्यक्ति को हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है। तीसरा स्थान है जो गौतम बुद्ध बताते हैं, जो इंसान तुम्हें क्रोधित ना हो जाने, किस बात पर लेकर वह तुमसे क्रोधित कर हो जाए और वह तुम्हें उटपटांग शब्द कहने लगे, तो उस समय पर तुम्हारा शांत रहना ही बेहतर है। क्योंकि कई महान लोग की कही गई बात है कि मौन रहना सबसे बड़ी ताकत है। वह मौन रहकर तो बड़े से बड़े धारा को भी काट सकते हैं। तो कोई भी इंसान किसी बात को लेकर तुम पर बिगड़ा हो तो शांत रहना, क्योंकि चुप रहकर अगर तुम सब उनसे भी गुस्सैल आदमी की बात सुनोगे तो थोड़ी देर बाद वह खुद चुप हो जाएगा और शायद तुमसे माफ़ी भी मांगने लगेगा, और अगर नहीं तो तुम खुद जाकर उस व्यक्ति को सामने से उसे माफ़ कर देना। फिर गौतम बुद्ध ने चौथे स्थान के बारे में बताया कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर रहा हो तो तुम ज़रा भी उसमें शामिल मत होना और बिल्कुल दिलचस्पी मत लेना, क्योंकि क्या भरोसा कल वही इंसान किसी और के सामने तुम्हारी बुराई कर रहा हो। और फिर 5वां स्थान जो गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो इंसान तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपना दुखड़ा सुना रहा था या फिर अपनी परेशानी और समस्या के बारे में बता रहा हो, उस व्यक्ति को उस वक्त तुम बस चुप रहना और उस व्यक्ति को शांतिपूर्वक सुनना। क्योंकि इस इंसान की जब तुम परेशानी सुनते हो तब इसका ज्ञान
सारा बोझ और उसे एक अलग ही अनुभव होता है। छठा स्थान जो गौतम बुद्ध बताते हैं, जब कोई तुमसे भी अधिक योग्यवर इंसान कुछ उपदेश दे रहा हो और सारे लोग उसे सुन रहे हो, तब उस स्थान पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। क्योंकि कई लोगों की कई बुरी आदत होती है कि सामने वाले को बीच में ही काट रहे हैं और फिर छाटा सा वही भी बोल देते हैं और चुटकुला भी सुना कर देते हैं। तो उस स्थान पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। सातवां जो स्थान है, जो गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि जहाँ आपसे नफरत करने वाले की संख्या अधिक हो और आपका समझने वाले की कम हो, वहाँ तुम्हें और समाधान व सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि आपको चुप रहना ही ये रहना चाहिए। क्योंकि अधिक से अधिक बोलना शायद आपको विरोधियों को पसंद ना आए, तो वो शायद क्रोध में आकर सबके सामने आपका अपमान कर दे। तो वह कहते हैं कि 1000 मूर्खों में 10 सिर्फ ज्ञानी। तो याद रखिए, आपको ऐसी जगह मुंह खोलना है जहां आपके बातों का कोई मूल्यवान हो। आखिरी जो स्थान हमें गौतम बुद्ध चुप रहने को कहते हैं कि जैसे मदिरा में डूबा हुआ इंसान और अहंकार में खोया हुआ इंसान, इस इंसान दोनों से भी तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। क्योंकि मदिरा पिए हुए इंसान से आप कुछ कहेंगे तो वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। अगर आप उसे कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे तो वह आपसे ही गाली गलौज करेगा। वैसे ही अहंकार से डूबा हुआ इंसान किसी की बात नहीं सुनता। वह उस इंसान को लगता है कि जो भी वह करता है वह सब सही है और बाकी सब मूर्ख है। इसीलिए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, जब भी तुम अपनी बात को कहो, हमेशा से तोड़ में नहीं कहो, और जो भी कहो उन शब्दों में शीतलता होनी चाहिए और दूसरों के कल्याणवश हेतु ही होनी चाहिए। तभी वह शिष्य इन सारी बातों को सुनकर और बुद्ध के चरण छूकर वहाँ से लौट जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब देखो हमें कहीं भी मुंह खोलने से पहले इन सारी बातों का ज्ञात होना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।